दोस्तों नमस्कार। पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। मैं अमूमन कहता हूं कि जब भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटनाओं के दिन जमकर उस पर बात होती है। ये जो बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी एक सभ्य इंसान को विचलित कर सकती है। हमने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर बता रहे हैं। आपने नहीं देखा, नहीं सुना तो आप जब हमने पहाड़ प्राइम शुरू किया तो उस दौरान के हमारे वीडियोस या फिर हमारी वेबसाइट पर हमारे बारे में पढ़ सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं, शुरुआत से कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में या फिर पहाड़ी राज्यों में समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ की खबरें, यहाँ की समस्याएं नेशनल मीडिया में जगह नहीं बना पाती है। लेकिन आज एक खबर ने जमकर जगह बनाई। सिर्फ इस खबर ने जगह नहीं बनाई, और ये कोई पहली खबर नहीं है। कुल्लू में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ, वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी कुल्लू में कई बार सड़क दुर्घटनाएं हुई है। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं हुई है। घटनाएं रोज होती है जिसमें 2 लोगों की मौत होती है, 5 की होती है, 4 की होती है, 6 की होती है। लेकिन जब ये आंकड़ा 10 के ऊपर पहुंच जाता है तो गीदड़ों की तरह नेशनल मीडिया के माइक घायलों के पास या घटनास्थल तक पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से तुरंत जो है नेशनल मीडिया के पत्रकार वहां पर पहुंच जाते हैं। जमकर खबर दिखाई जाती है कि दर्दनाक हादसा हुआ, कैसे हुआ, गिर गए लोग, मर गए लोग। सीएम ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मृतकों को इतनी राशि मिलेगी, संवेदनाएं प्रकट होती है। लेकिन आखिर उसके बाद क्या होता है, इस पर हम सवाल उठाते हैं और इस पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि जब कुल्लू में हमारा कोई पत्रकार नहीं, हमने पहले भी आपको बताया संसाधनों की कमी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे कुछ मित्र हैं वो हमें खबरें भेजते हैं, हम उनसे खबरों की खबर जानते हैं। और जब आज हमने जिला कुल्लू से अपने मित्र से खबर की खबर जानी तो पता चला कि जहां पर यह बस हादसा हुआ है वहां पर कोई पैराफिट नहीं था। चालक की भी गलती थी। उसने जो मिट्टी होती है, कच्चा जो है सड़क किनारे कच्ची मिट्टी होती है, उस पर जो है गाड़ी को चढ़ा दिया। खैर, चालक ने गलती की। अगर वहां पर पैराफिट होता तो हमारे मित्र जो एक पत्रकार है वो बताते हैं कि हो सकता था कि बस वहां पर रुक जाती। और ये कोई पहला मामला नहीं है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैं जिस गांव से आता हूं, 9 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सड़क है, और सड़क के बिल्कुल साइड में जब आप देखेंगे तो गहरी खाई आपको दिखेगी। लेकिन आप यकीन मानिए कि 9 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी पैराफिट नहीं है। मैं अक्सर यहाँ के लोगों को भी कहता हूँ कि आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोक निर्माण विभाग क्यों यहाँ पर पैराफिट नहीं लगाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यकीन मानिए, खुदा ना खास्ता जब कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तभी प्रशासन की नींद खुलती है, तभी लोक निर्माण विभाग की नींद खुलती है, और तभी गांव वालों की भी नींद खुलती है। वरना गांव वाले भी बीजेपी कांग्रेस के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ जो नेता कह देते हैं, सामुदायिक भवन बना देते हैं, कुछ रुपए स्कूल के लिए दे देते हैं, कुछ और करते हैं, उसी को विकास समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि शायद ये नेता अपनी जेब से पैसे दे रहा है। और भगवान का दर्जा आज भी हिमाचल में नेता को मिलता है। जब कोई विधायक, मंत्री किसी विधानसभा में जाता है तो उसे पलकों पर बिठाया जाता है। अब तो एक नया नारा भी प्रचलन में है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन शेर आज जब वहां दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसे उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों ने कई सवाल उठाए। कहा कि प्रशासन की मदद देरी से पहुंची, और जिस तरीके से बस के जो चिथड़े उड़े थे, शवों को बाहर निकालना मुश्किल हो पा रहा था। एक जेसीबी भेजी गई कुछ समय बाद। लोगों ने कहा कि इस जेसीबी से हमें गड्ढे थोड़ी ना खोदने हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में सड़क की जो हालत है वो कब सुधरेगी। मैं कहता हूं कि मैं पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। उत्तराखंड हमारा नज़दीक है। उत्तराखंड के कई जगहों पर मैं घूमा हूं, लेकिन उत्तराखंड की जो सड़कों की हालत है हिमाचल से 100 गुना बेहतर है, जबकि उत्तराखंड को अभी बने चंद साल ही हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये जो मीडिया की माइकों की भीड़ यहाँ पर लगी है, घायल की छाती पर जो ये माइक रखे गए हैं,
आखिर इन माइकों में वो सवाल, वो चर्चा, वो गंभीर चर्चा कब होगी कि आखिर इन दुर्घटनाओं से हम क्या सीखते हैं और क्या मैकेनिज्म स्थापित सरकार करती है, या फिर जब ये दुर्घटना होती है तो उस दिन मीडिया में तमाम जगहों पर इसकी चर्चा होती है, विजुअल्स दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में संवेदनाओं के बाद, ट्वीट के बाद क्या होता है वो हम सब जानते हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं है, आप उठाकर देख लीजिएगा, जगह बदलेगी, आंकड़े बदलेंगे, लेकिन इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हर बार पेश आती है। तो क्या इतनी सस्ती है पहाड़ के लोगों की जिंदगी? ये सवाल हम आप पे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन 10 से ज़्यादा लोगों की जब मौत होती है तभी हिमाचल की खबरें तमाम चैनलों में जगह क्यों बनाती है, और उस दिन के बाद क्या चर्चा वहां पर होती है कि आखिर वहां पर पैराफिट क्यों नहीं थे, आखिर सड़क अच्छी क्यों नहीं थी, सड़क का चौड़ीकरण क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल है, हम फिर से आप पर छोड़ के जा रहे हैं। नमस्कार। वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें।